बिहार के हम व्यक्ति है, वो बिहार में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। बिहार के इसी वजह से बिहार के छात्रों को बर्बाद 4 बार पिटा गया। यहाँ जो करप्शन होता है पूरा का पूरा, यही करप्शन बाद में पॉलिटिकल फंडिंग का रूप लेता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो कॉर्पोरेट्स है नहीं। सीबीएसई का एडवोकेट करता है सर हम नाम में छात्र के नाम में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। वो हंसते हुए नाम में परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो 1 लाख का जुर्माना अभी तत्काल तो लगा ही देते हैं यहाँ पे, और नाम भी परिवर्तन आप जाके कीजिएगा बाद में। कहाँ जाए, सरकार सुन नहीं रही है, विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है, कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा है, बच्चा करे तो करे क्या। बखूबी इस गर्दनीबाग धरना स्थल के आंदोलन को पूरे देश तक प्रचारित किया। एक लोगों ने उसको दिखाने का प्रयास किया। विश्वसनीयता खोई है बीपीएससी ने, और बीपीएससी के अफसरों के लापरवाही की वजह से सरकार अपनी विश्वसनीयता खो दे, लोगों को विश्वास सरकार पर से उठ जाए, तो ये बात सरकार को ध्यान में देना होगा। ठंडी में कुछ बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है जी। ये कोई वायरल बीमारी नहीं है, कोई टॉन्सिल नहीं हुआ है, ना ही कोई बीमार है। ये बात हम कर रहे हैं सीधे जज साहब पे। ऐसे कहा जाता है कि कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, तो हम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट का हम बचपन से, जब से होश संभाले हैं तब से लेकर आज तक बहुत आदर और सम्मान है और हमेशा रहेगा। लेकिन व्यक्ति विशेष की बात जब आती है तो महत्वाकांक्षा छुपी रहती है, तो उस महत्वाकांक्षा पे बात होना चाहिए। और ये मौलिक अधिकार भी है हमारा। छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी, और तारीख पे तारीख का जो दौर है वो इस कदर चला है कि बच्चे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हताश बैठे हुए हैं। हताश ये इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि सरकार ने नहीं सुना इनका, और ना ही आयोग ने। अब ऐसा लगता है कि अनसुनी, पहले तो हम सुना करते थे कि कानून अंधा होता है, लेकिन बहरा भी होता है, ये पहली बार सुनने को मिल रहा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए 2-3 दिन का अपने डिप्लॉयमेंट देखिएगा तो बच्चों का केस सबसे पहले 33 नंबर पे होता है, 30 नंबर तक सुनवाई होती है, फिर बाद में 37 नंबर होता है, और अब तो जज साहब ही फुर्र। मैं बता दूं कि मैं ये बात इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैं बिहारी हूँ और पहले छात्र हूँ। और बात होगी आज सीधे डंके की चोट पे, डिप्लोमेटिक बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ना राजनेता हैं। खुलकर बोलने की आदत है, खुलकर बोलेंगे और खुलकर सवाल भी पूछेंगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सन्नी देओल का मूवी तो हमको लगता है कि हमारे उम्र में सभी लोग देख चुके होंगे। क्या लगता है कि वाईबी गिरी के जगह सन्नी देओल को केस लड़ना चाहिए क्या? एक के दिन में फैसला हो जाता, लेकिन अभी तो हम लोग के साथ वही कोर्ट के द्वारा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, डेट ही नहीं मिल रहा है। जज साहब छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी। हम लोग यहाँ मच्छर 56 दिन से कटवा रहे हैं। मच्छर भी देख लीजिए कितना। कहाँ जाए, सरकार सुन नहीं रही है, विपक्ष आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा है, बच्चा करे तो करे क्या। लेकिन हम लोग भी हठ जोड़ वाले हैं, हठ बांधे हुए हैं कि धांधली हुई है, री एग्ज़ाम होनी चाहिए। और आज 56 दिन से गर्दनी बाग में अपनी मांग को लेकर मच्छर कटवा रहे हैं। देखिए 56 इंच का सीना बहुत वायरल हुआ था, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो 56 इंच का सीना भी अब लगता है हमको 36 इंच में बदल चुका है। सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 36 इंच, क्योंकि 56 इंच वाले भी खामोश हैं। और वो अब लगता है, शत्रुघ्न सिन्हा का भी डायलॉग आपने सुना था ना, खामोश। तो उसी तरह इस दिल्ली में बिहारी बाबू के तर्ज पे सरकार भी खामोश। तो बच्चे कहाँ जाए, यही सवाल है। सवाल वाईबी गिरी पे भी उठता है। वाईबी गिरी बहुत जाने न माने वकील है। कहा जाता है कि वाईबी गिरी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कपिल सिब्बल के बराबर लोग कहते थे, लेकिन मैंने जब उनका बैक रिकॉर्ड खंगाला तो 67वीं में भी उन्होंने बच्चों को चूना लगा दिया, 70वीं में कत्था भी लगा रहे हैं। वाईबी गिरी के बारे में क्या बोलना चाहिए? हम लोग तो सुने थे कि अच्छे वकील हैं, लेकिन हम लोग केस का हेयरिंग का डेट ही फाइनल नहीं हो पा रहा। हम लोग कैसे माने कि वो अच्छे वकील हैं। और लड़का इंतज़ार में बैठा रहा था कि आज हेयरिंग है, आज 41 नंबर पे था, 37 पे था, पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा क्या हुआ, 41 पे चला गया, फिर जजे साहब चले गए। बाप रे बाप, बड़ा धांधली हो। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ भाई भी जुड़े हुए हैं। नेता बाद में है, स्टूडेंट पहले हैं। कौन सा कीड़ा काट लिया? देखिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर है, विचाराधीन है, लेकिन ये आज पहली बार नहीं हुआ है। तो आशुतोष जी, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट का सम्मान है, कानून का सम्मान है, लेकिन सब कुछ कब है? जब हमारे देश के लोगों के साथ अन्याय हो रही है और सरकार जो है चुप्पी साधे है, और कोर्ट
कोर्ट देख रही है, सुन रही है कि नहीं सुन रही है। जब आप सुन ही नहीं पा रहे हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को अब कोर्ट कभी सुनते थे कि रात में भी खुल जाता है, आई लोग दिन में भी सुनवाई करने से इनकार कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ है, लेकिन फिर भी अंततः मैं कहता हूं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। निवेदन है माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से, सभी लोग से कि छात्र हित में फैसला करेंगे, पूरा विश्वास और भरोसा है। इसके अलावा कोई अगर सवाल है तो सब सवालों का जवाब सरकार को देना है। सरकार से सवाल जरूर करेंगे क्योंकि हमने सरकार को चुना है। एक एक लोगों से सरकार का निर्माण होता है और पूरी विश्वसनीयता खोई है बीपीएससी ने, और बीपीएससी के अफसरों के लापरवाही की वजह से सरकार अपनी विश्वसनीयता खो दे, लोगों को विश्वास सरकार पर से उठ जाए, तो ये बात सरकार को ध्यान में देना होगा। और बिहार में एनडीए की सरकार है, तो आप कैसे कैसे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या सूचना तंत्र वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। मीडिया के लोगों ने बखूबी इस गर्दनीबाग धरना स्थल के आंदोलन को पूरे देश तक प्रचारित किया। एक एक लोगों ने उसको दिखाने का प्रयास किया कि डिमांड बिल्कुल सही है। एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर, एक परीक्षा केंद्र 22 परीक्षा केंद्रों पर कराकर कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, तो बिल्कुल अन्याय कर रही है। रवि परमार मनु भाई से देश और संसाधन इस राज्य की सरकार नहीं चल सकती है। बहुत सही आपने कहा, लेकिन गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं यूपीएससी का भी छात्र रहा हूँ, 2 बार मैंने इंटरव्यू वहाँ भी दिया है। देखिए, स्केलिंग जो होता है ना, वो क्वालिटेटिव असेसमेंट के लिए होता है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट के लिए नहीं होता है। वो जब वो उसमें होता है कि जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उनको एक इक्वल जो है बेस पे लाने के लिए थोड़ा बहुत स्केलिंग किया जाता है, जिससे जो है जो गणित के छात्र हैं या मान के चलिए इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उनके साथ जो है सोशल स्टडीज़ का एक इक्वल जो है वेटेज मिल पाए। ये पूरा का पूरा जो है, ये दोनों आदमी जो है, तीनों आदमी, परमार जी हैं और ये सत्यप्रकाश जी हैं और ये राजेश सिंह जी, इनको जो है ना समझ है और ना उस प्रकार का जो है बहुत इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है जो बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा पाए ये लोग। हम लोगों ने तो यूपीएससी को भी एक पत्र लिखा है कि आप जो है हमें जानकारी दें कि एक्सपर्ट कमेटी कैसे काम करती है। क्या एक्सपर्ट कमेटी ट्रांसलेशन एरर करती है यूपीएससी में? कभी नहीं करती है। और क्या एक्सपर्ट कमेटी ये प्रश्न बनाती है कि जो सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कहने का मतलब ये है कि जो सत्यप्रकाश जी जो है वो यहाँ जब प्रोटेस्ट प्रोसेसन चल रहा था 26 को जाके वो नौबतपुर में कहीं जो है क्विज कंपटीशन में वो भाषण दे रहा था। वो इतनी जो है उसका जो इतनी समझ नहीं है कि वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। वो जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर के चेयर को सुशोभित कर रहा है, वो पूरा का पूरा प्रयास जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर के चेयर को दूषित करने के लिए किया है। अब आते हैं राजेश जी पे। राजेश जी बाद में मोर्चा संभाले, राजेश सिंह जी एडिशनल एग्जामिनेशन कंट्रोलर है शायद। वो क्या बोलते हैं 27 या 28 तारीख को जो है स्केलिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में जब रिजल्ट आया फाइनल 13 तारीख को शायद, मैं बापू परीक्षा भवन के बगल में रहता हूँ और जो है वहाँ पे देखिए पूरा का पूरा बैनर लगा हुआ था, इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर से इतना। छात्रों ने क्या किया, उस सारे रोल नंबर को लिया और उनको पता भी नहीं है कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन होता है, जिसमें से एक मीन निकाला जाता है। मीन पे जब डाला गया तो पता चला कि जो है 4 तारीख वाले एग्जाम में 20% है और 13 तारीख में एग्जाम में 6% के आसपास है। अब ये बात बताइए, किस हैसियत से कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, प्राइवेट कोचिंग संचालक जो कि स्टेक होल्डर है ही नहीं, आप जो है जब आप मान चलिए परीक्षा पे जब चर्चा करना चाहते हैं आप अब जैसे मोदी जी भी चर्चा करते हैं परीक्षा पे, तो किसे बात करते हैं? वो स्टेक होल्डर से बात करते हैं वो कि हाँ आपके अंदर किस प्रकार का स्ट्रेस हुआ है एग्जाम को लेके, कैसे एग्जाम को और बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन जब चेयरमैन जो है वो किसी का बात कर रहे हैं, कौन स्टेक होल्डर? उनका स्टेक होल्डर कोचिंग संस्थान। सीधा बात है। जो आदरणीय अतुल प्रसाद जी जो एस्टेब्लिशमेंट दिए, पहली बार आपका 1/3 नेगेटिव हुआ। जब से बीपीएससी 1956 से स्थापित तब से लेकर आज तक ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। कोई विरोध हुआ क्या? कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध नहीं होने का कारण क्या था कि जो है पूरा का पूरा डिसीजन डेमोक्रेटिक था। पोर्टल पे पोलिंग लिया गया छात्रों से, छात्रों ने पोल किया, पोल करने के बाद भी छात्रों से मिले वो और फिर एक जो है एक अंतिम निर्णय पहुँचे। कहने का आशय ये है कि देखिए मेन के क्वेश्चन को आंसर चेकिंग से पहले और आंसर चेकिंग के बाद अभी तक कोई भी पीसीएस पब्लिक डोमेन पे नहीं लाई है। उन्होंने लाया, उन्होंने संरचना तक परिवर्तन किया। उनको पता था कि जो ऐसे का जो चीज़ है वो एक प्रकार से इंटरडिसिप्लिनरी होता है, लोगों के जो उसकी विश्लेषण क्षमता है उसका आकलन करता है। और अगर ये भी कहा गया कि मान चलिए अगर यूपीएससी जो है स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन है, तो स्टेट पीसीएस जो है स्टेट फ्रेम ऑफ द नेशन है।
लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बम्बू फ्रेम डोनेशन बना दिया सत्यप्रकाश जी ने और ये जो है परमार जी ने। इन लोगों की समझ बिल्कुल भी नहीं है। परमार जी जो लोग 2012-13 से महादलित विकास मिशन के पैसे के आरोपित घोटालाबाज है, वो एक जिला का आंकड़ा है सिर्फ। अगर पूरे जिला का आंकड़ा निकाला जाए 38 जिला का, तो पता चलेगा कि 200 करोड़ में जो है वो पूरा नंबर पहुंच जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जब आप जैसे ही संवैधानिक पद पर बैठाइएगा, उसमें भी पूरा SOP को ब्रिज कर दिया। पहले नियुक्ति होती है, बाद में VRS होता है। सामान्यतः हम लोग जानते हैं, जो हम लोग की समझ है कि पहले VRS ले जाता था, इसके बाद तत्काल नियुक्ति दी जाती है। और जो है वो जब ले रहे थे नियुक्ति, ऑलरेडी 8 से ज़्यादा एडिशनल चार्जेस था उनके पास गैड में। माइंस का आपका जो है माइंस का था, और जो है आपका बहुत सारे जो जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान उनका था। मतलब समझिए कितना उनका जो है प्रभाव था कि जब वो व्यक्ति ऑलरेडी जब चार्ज ले रहे थे BPC चेयरमैन का, तभी भी 8 से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनके सेक्रेटरी का पद वो लिए हुए थे। आशय ये है कि जो देखिए क्या है, बिहार में कोई यहाँ जो होता क्या है कि BPSC हो, BSSC हो, दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, यहाँ जो करप्शन होता है पूरा का पूरा, यही करप्शन बाद में पॉलिटिकल फंडिंग का रूप लेता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ तो कॉर्पोरेट्स है नहीं, यहाँ पे लगभग 94% लोग क्या हैं, साधारण किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं यहाँ पे। और थोड़ा बहुत जो उद्योग है, छोटा मोटा उद्योग, को कैसे 50 करोड़ का 100 करोड़ का फंडिंग करेगा। तो पूरा का पूरा नेक्सस देखिएगा आप, वो पॉलिटिकल फंडिंग में जाता है, वही रिसोर्स मोबिलाइजेशन करता है, उसी के आधार पर बिहार में चुनाव भी लड़ा जाता है। तो ये बात भी देखना जरूरी होगा। आशय ये था कि पूरा का पूरा जो गुजरात का ये करप्ट चेयरमैन है, इन्होंने क्या किया, उसी मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया कि कैसे जो है रिसोर्स मोबिलाइज करके पूरा का पूरा जो है हम धन उगाही करें यहाँ से। अब आते हैं अभी के डेवलपमेंट में। कोर्ट पे लगातार 5 हियरिंग में अनुपस्थित रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस। हम लोग जो है बहुत बार मेल भी कर चुके हैं ऑनरेबल जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार सर को। और आशुतोष कुमार सर की जो संवेदनशीलता रही है न्यायिक व्यवस्था में, वो सब पूरा बिहार का लोग जानता है। मैं देख रहा था उनका एक मैटर को, जो CBSE का मैटर था, तो उसमें नाम परिवर्तन करना। CBSE का एडवोकेट करता है सर हम छात्र के नाम में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। वो हंसते हुए नाम में परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो 1 लाख का जुर्माना अभी तत्काल तो लगा ही देते हैं यहाँ पे, और नाम भी परिवर्तन आप जाके कीजिएगा बाद में। तो उनकी सक्रियता जो छात्रों के लिए या समान न्याय व्यवस्था के लिए जो रही है, आज भी जो है आशुतोष सर मतलब जो है अगर सही में छात्रों को न्याय दिला पाएंगे तो ऑनरेबल जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष सर, उनको एक बार जो है हम लोग से प्रार्थना करते हैं कि वो एक बार स्वतः संज्ञान ले। क्या कि रोस्टर ऑफ द मास्टर वही हैं, वही तय करेंगे कि किन के पास जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि आदरणीय चंदेल साहब जी भी जो है, हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारण रहा हो, स्वास्थ्य का समस्या रहा हो। अगर स्वास्थ्य का समस्या रहा हो तो हम लोग का आइडियल, वो भी आइडियल है चंदेल साहब जी, हम लोग का आइडियल जो है बजंत्री साहब भी हैं। क्यों ना जो है उन्हीं के कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि उनकी सक्रियता जो है हम लोगों ने बहुत बार देखा है किस प्रकार से आनंद किशोर वाले मैटर में किस प्रकार से उन्होंने बोला था कि सिनेमा हॉल आप आए हैं क्या। कहने का आशय ये था कि न्याय, जब आप न्याय के कटघरे में जाते हैं तो सब वहाँ कोई जो है एक्सिक्यूटिव नहीं है, सभी जो है वहाँ पे प्रार्थी हो जाते हैं फिर। तो हमें लगता है कि ये थोड़ा पॉलिटिकल इलनेस जो है चल रहा है। और आदरणीय जो ब्रजेश सिंह हैं, ब्रजेश सिंह वाले मैटर में क्या सुनवाई हुआ? ब्रजेश सिंह मैटर में यही सुनवाई हुआ था कि उनका जो प्रेयर था ये था कि जो BPSC के चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो पूरा का पूरा असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए है कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है या एस्टैब्लिश जो स्टैंडर्ड जो ये है, एक स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है कि BPSC का चेयरपर्सन वही बन सकता है जिसकी चरित्र जो है शुद्ध हो, मजबूत व्यक्ति हो। जिसका चरित्र पहले से दूषित है वो चेयरमैन जैसे मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जैसे पदों को सुशोभित नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइन है। हालांकि कोई ऐसा डिसीजन है लेकिन ये एक समान धारणा है। दूसरा बात, जब हियरिंग हुई पहली बार 2 तारीख को, और ये बात बताइए कितनी जल्दी हियरिंग हुई है। लगभग डेवलपमेंट जो है जनवरी में PL फाइल किया था उन्होंने, जनवरी में, लगभग मिड जनवरी में, ठीक है, हाँ मिड जनवरी में उन्होंने PL फाइल किया तो तत्काल एडमिट हुआ। अब आपको ही पता है सुप्रीम कोर्ट में 10,000 करोड़ का कॉर्पोरेट मैटर रहता है, बहुत सारे संवैधानिक प्रश्न के मुद्दे रहते हैं। लेकिन जो PIL के प्रति आजकल जो एक सख्त नीति आई है सुप्रीम कोर्ट में। पहले क्या था, हर एक PIL पे सुनवाई होती है। अब PIL के गंभीरता को, उसके सेंक्शनलिटी को देख के, उससे कितने बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं उसको देखते हुए PIL को एडमिट किया जाता है। जब वहाँ पे सुनवाई चल रही थी तो आदरणीय ब्रजेश जी बोल रहे थे क्या कि उनसे जज साहब ने पूछा कि व्हाट इज योर लोकल सेशन राइट, तो उन्होंने बड़ा शालीनता से बताया आई एम द डोमिसाइल ऑफ बिहार।
तो बिहार के हम व्यक्ति है, वो बिहार में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। बिहार के इसी वजह से बिहार के छात्रों को बर्बाद 4 बार पिटा गया। आप देखेंगे जो ह्यूमन राइट्स का जो 1940 का जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, उसमें सबसे बड़ा ये है कि जो है आप किसी भी आदमी पर जो है बर्बरतापूर्ण लाठी नहीं चला सकते हैं। सभी का एक मानव अधिकार होता है। तो उसमें जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ, एमएक्स क्यूरी को डेवलप किया गया। एमएक्स क्यूरी डेवलप करने का सीधा स्पष्ट है कि मामला बहुत गंभीर है। एमएक्स क्यूरी मतलब कोड ऑफ द फ्रेंड होता है। वो सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है, मतलब जितने तथ्य हैं, जितने संकलन, सबको एकत्रित करता है। अगला हियरिंग 25 तारीख को होना है। अब एक बात बता दीजिए, जब 1 महीने में इसी मैटर पे जब सुप्रीम कोर्ट 2 बार सुनवाई कर सकती है, जो कि इतनी ज़्यादा समस्याओं से, संवैधानिक समस्याओं से जूझती रहती है वो, तो क्या पटना हाई कोर्ट को समय नहीं है? जो है पिछले जो है 4-5 बार जो है लिस्टेड हुआ, लिस्टेड में 35 होता है, बाद में 41 पहुंच जाता है। कभी अनुपस्थित रहते हैं, आज भी अनुपस्थित रहे, कल भी अनुपस्थित रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो ये नहीं चलेगा। देखो, डेमोक्रेसी में नो डाउट जो है जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंटरप्रेटेड है संविधान की। लेकिन डेमोक्रेसी में ये जैसे जुडिशरी हो गया, एक्सिक्यूटिव हो गया, आपका जो है लेजिस्लेचर हो गया, ये तीनों जो क्या है वो संविधान के संरचना के अंदर हैं। और संविधान जो है, संविधान को पावर कौन ड्राइव कर रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत बार देखेंगे पब्लिक सेंटिमेंट्स को देख के भी जजमेंट मिलता है। जन भावना जब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ये क्या है, हम लोग यहाँ जो 55 दिन से बैठे हुए हैं तो बिना भावनाओं के बैठे हुए हैं यहाँ पे। हर एक पूरा 14 करोड़ बिहारी जो है इस जन भावना से जुड़ा हुआ है। तो जन भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया गया, जैसा कि बहुत सारे पिछले मामलों में जिस तरह सम्मान किया गया। तो कहने का आशय ये है कि पॉलिटिकली बीमार हम लोग जो ऑनरेबल जो हैं जज हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। हम लोग का कोर्ट में बहुत आस्था है। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो जो है, जो अभी का न्यू जनरेशन है, क्या होगा? कोर्ट के प्रति उनकी आस्था कम होगी, उनकी श्रद्धा कम होगी। तो फिर न्यायालय कहाँ जाएंगे? फिर डेमोक्रेसी में क्या होगा? सड़क पर उतरेंगे लोग, फिर सड़क से न्याय होगा। और अगर नहीं न्याय मिलता, समुचित न्याय नहीं मिलता है, तो एक बात है, सर्वोच्च न्यायालय तो हम लोग पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। और साथ साथ जो है हम लोग सड़क पे भी जैसे पहले होता, जो रघुवंश साहू का जो उनसे पहले जो आदरणीय जयप्रकाश जी जो एक थ्योरी एस्टैब्लिश करके गए हुए थे कि सड़क भी जो है, सड़क से भी जो है मामला जो है संवैधानिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो हम लोग जो है उनका अनुसरण करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि सड़क से भी मामला सुलझाया जा सकता है। लेकिन मेरा विश्वास है अभी भी हाई कोर्ट पे, मैं कहूँगा कि अरविंद सिंह चंडेल जी, छुट्टी अब बंद कीजिए, कम से कम बच्चों को न्याय दे दीजिए। इसलिए क्योंकि यह न्याय ज़रूरी है। न्याय इसलिए ज़रूरी है कि 13 करोड़ आवाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। इस बात को समझिएगा। 4 करोड़ बच्चों का सवाल नहीं है, उनके माता पिता, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटीज़ सब प्रभावित है। और सरकार को भी बोलूँगा मैं कि एनडीए अगर ये सोच रही है कि जीत जाएंगे, तो एक बार आम आदमी पार्टी का हर्ष देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक धूल चाट गए हैं चुनाव में। तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी धूल चाट जाए। वैसे अगर मैं बात करूं कि नीतीश कुमार तो चुनाव नहीं लड़ते हैं, बैकडोर से आते हैं, इनकी बात अलग है। चलिए, लेकिन बात करेंगे बीपीएससी के हर मुद्दे पर हम बने रहेंगे। मैं पहले ही बोलता हूँ, ना स्याही का दोस्त हूँ, ना सफ़ेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाएंगे। जय हिंद।